हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ योर साइंस पीवाईक्यू सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग सीजी बोर्ड क्लास 10th साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील करेंगे जो कि 2022, 23 एंड 24 में पूछे गए थे। तो जैसे आपने एसएसटी का पीवाईक्यू देखा था, सेम वैसे ही यहाँ मैं आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ कि साइंस का पेपर कैसा आता है, तो जैसा सोशल साइंस में आ रहा था सेम वैसे ही यहाँ पे साइंस में भी आपका पेपर है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि सोशल साइंस में आपको जहाँ लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ लॉन्ग क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे, लेकिन साइंस में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को एक साथ यूनाइट करके और लॉन्ग में पूछ लेते हैं। जैसे कि अब आप वहाँ सोशल साइंस में देखे हो टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं, तो सेम वैसे ही साइंस में भी टोटल 18 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जहाँ पे पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। सोशल साइंस में भी यही थे। पार्ट बी में फिल इन द ब्लैंक्स है और पार्ट सी में मैच द फॉलोइंग है। ये दोनों सोशल साइंस के केस में फ्लिप हो जाता था, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक आता है वो वेरी शॉर्ट आंसर, सेम एज योर सोशल साइंस, 2 मार्क्स और वर्ड लिमिट 30 रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये 3 मार्क्स के होते हैं और वर्ड लिमिट 50 होता है। देन जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 14 में आते हैं तो ये भी शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन ये 4 मार्क्स के होते हैं और वर्ड लिमिट 75 होता है। जो आपका 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शंस नहीं देते हैं, जो क्वेश्चन है आपको वही डील करना है। लेकिन जो 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको ऑप्शन मिलता है। दैट मीन्स और करके आपके पास में एक और क्वेश्चन रहता है, दो में से एक आपको लिखना होता है। तो ये हर एक सेक्शन में, मतलब हर पेपर में, हर सेट में, सब में आपको मिलेगा कि जो क्वेश्चन का मार्क्स 4 से लेके 6 तक आ रहा है ना, उसमें आपको ऑप्शन मिलना ही मिलना है। देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 जो 5 मार्क्स का है, 100 वर्ड लिमिट होगा, और 17, 18 ये दो क्वेश्चन 6 मार्क्स के होते हैं और इसका वर्ड लिमिट भी 150 है। तो इन तीनों में आपको ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही में ज़रूरी नहीं कि 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहे, हो सकता है 2 मार्क्स के दो क्वेश्चंस को कंबाइन करके वो 4 मार्क्स में इसको दे दें। वैसे ही 5 मार्क्स के लिए और वैसे ही 6 मार्क्स के लिए कि शॉर्ट क्वेश्चंस को कंबाइन करके यहाँ पे दे दिया जाता है। तो ये फ़र्क है बस साइंस में। सोशल साइंस में आपको बस एक ही क्वेश्चन मिलता था यहाँ पे भी, जो कि ज़्यादा मार्क्स का हो जाता था। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा। ब्लूप्रिंट मैं आपके लिए साइंस का भी बनाऊंगी और सोशल साइंस का भी, आपके कमेंट्स भी मिले थे, लेकिन वो जब मैं ये वीडियो सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ आपके एग्ज़ाम से पहले, टाइम के साथ सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा आपको। अब हम लोग आते हैं कि चैप्टर फर्स्ट जो है इवोल्यूशन, यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ 2022 में था वो है व्हाट आर एडाप्टेशन एंड फॉसिल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन, अब एडाप्टेशन क्या है और फॉसिल क्या है, ये दो चीज़ आपको बताना है, एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में भी ये रिपीट हुआ है। तो एडाप्टेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज बिकम बेटर सूटेड टू देयर इन्वायरमेंट। दैट मीन्स ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ पे एडजस्ट हो पाते हैं। ये अडाप्टेशन है, यानी कि उनमें चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ फिंचेस हैड फ्लोन फ्रॉम यूकेडोर एंड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ फिंचेस बिकम सूटेड टू इन्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स। यानी कि यूके डॉर से बहुत सारे फिंचेस, जो कि हम लोग लेसन के एक्सप्लेनेशन में देखे थे कि वहाँ से वो उड़े थे। फिंचेस मतलब यहाँ एक वैरायटी ऑफ ये बर्ड्स हैं। तो ये वहाँ से निकले और उसके बाद वो वहाँ से माइग्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में अपने वहाँ पे जैसा रिसोर्सेज अवेलेबल है और जो जो इन्वायरमेंट में जैसे यहाँ पे फिंचेस जो हैं वो सूटेबली वहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में जा कर के रहने लगे थे। तो ये होता है अडाप्टेशन। देन उसके बाद में हम लोग आते हैं फॉसिल्स में। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते थे, उनके रिमेन्स जो अब हम लोग को मिलते हैं उनको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स, उनका जब फॉसिल मिला तो वही तो एक एविडेंस था ना कि पास्ट में कभी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता था। देन उसके बाद 2022 में और कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन आया था जो कि 4 मार्क का आया था। तो चैप्टर फर्स्ट जो है इस बेसिस पे भी अगर आप देखोगे ना तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिख रहा है। बाकी ब्लूप्रिंट वाले में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। देन 2023 में आते हैं।
तो यहाँ पे आपसे पूछा है 3 मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है इसलिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स ही पूछा है आपसे। 2019 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो 23 में देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पे आपसे मतलब मेन थ्योरीज क्या है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के। 3 पॉइंट्स पूछा है तो सिर्फ 3 ही लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट हो जाएगा कि लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड वेरिएशन इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारा डाइवर्सिटी और वेरिएशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। देन ये जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सिमिलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है वर्ल्ड में वो सडनली नहीं हुआ था, बल्कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ जो है वो ही थोड़े थोड़े इवॉल्व होते होते उनमें आपको ये चेंजेस देखने के लिए मिला। देन उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा है ये भी 3 मार्क्स का। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द नंबर ऑफ टाइगर्स, राइट 2 रीजंस। 3 मार्क्स का है तो पहला तो पूछ रहा है इफेक्ट क्या पड़ रहा है वो लिखने एंड उसके बाद 2 रीज़न लिखने। तो यानी कि आपको इफेक्ट लिखने का 1 मार्क और उसके बाद में फिर रीजंस लिखने के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो जो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है वो टाइगर के नंबर को रिड्यूस कर रहा है, ये हो गया इसका इफेक्ट। देन उसके बाद अब रीजंस जब पूछेंगे तो वहाँ पे रीजंस आप 2 पॉइंट्स मेंशन करेंगे। तो नंबर ऑफ टाइगर्स रिड्यूस कर ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। देन रीजंस में फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट जो कि पहले टाइगर्स का नेचुरल हैबिटेट था उनको क्लियर किया जा रहा है फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो जब उनके रहने का जगह ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देन उसके बाद हायर नंबर ऑफ़ ह्यूमन डिमांड ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो टाइगर्स को किल करके उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके लिए इल्लीगली हंटिंग किया जा रहा है और उनका सर्वाइवल जो है टाइगर्स का वो यहाँ पे थ्रेटन हो जा रहा है। तो ये 2 रीज़न्स हो गए वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी पूछा है 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ स्पेसिफिक टैक्सोनॉमी, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जांपल्स। 3 मार्क्स का ही है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे 3 मार्क्स के, 3 डिफरेंट सेट्स में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड होता है, आई मीन जो 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हर सेट में डिफरेंट मिलते हैं। उसके बाद जो 4, 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तीनों ही सेट में सिमिलर होता है, बस उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो यानी कि 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो तीनों सेट में डिफरेंट आते हैं, इसलिए 3 यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा 3-3 मार्क्स का, 3 डिफरेंट सेट्स का है ये। वही फिर जब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना तो यही क्वेश्चन तीनों सेट में पूछा गया होगा, इसलिए ये आपको एक ही क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे। तो 2023 में जो 3 डिफरेंट सेट के 3 डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो ये तीनों हैं। पहला का 2 हम लोग देख लिए, अभी एक ये है स्पेसिफिक टैक्सोनॉमी। इसको आपको ये बोल सकते हो डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिक टैक्सोनॉमी रेफर्स टू साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिमिलैरिटीज़। यानी कि स्पेसिफिक टैक्सोनॉमी क्या है, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का, इसके बेसिस पे, तो उनके यूनिक कैरेक्टर्स और सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ये हेल्प करता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करें और कैटेगराइज कर पाए डिफरेंट स्पीशीज़ को सिस्टमैटिकली। अब 2 एग्जांपल्स, तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया होमोसेपियंस जो कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, जहाँ पे होमो जो है वो जीनस है और सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन पैंथेरा टाइग्रिस जो कि टाइगर का नेमिंग है बोल सकते हो, तो यहाँ पे पैंथेरा जीनस है और टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज़ है। देन आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ट्रेड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीटेड है 2017, 18 देन 23 में। हो सकता है आपको 25 में भी देखने मिल जाए। तो होमोलोगस और एनालोगस ट्रेड्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है। अगर इस बेसिस पे आप देखो तो 2023 में इस लेसन से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे, एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। और वहीं 2023 में यहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आया था। तो अभी तक आप देख रहे हो पहले 4 और अभी 7 मार्क्स, इतने आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे हैं। मतलब इवोल्यूशन लेसन एनी हाउ इम्पोर्टेंट तो है। देन होमोलोगस ट्रेड्स क्या होते हैं, तो होमोलोगस ट्रेड्स आर बॉडी पार्ट्स इन different animals that perform different function but have similar structure because they come from a common ancestor। एक common ancestor से सारे ही body parts आ रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स में देखने मिल रहे हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स और फंक्शन भी डिफरेंट है लेकिन उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है क्योंकि एंसेस्टर कॉमन था। एग्जाम्पल 4 लिम्ब ह्यूमन का और बैट्स का, दोनों ही यहाँ पे सिमिलरली बना हुआ होता है। देन एनालोगस ट्रेड्स क्या होते हैं,
ये वो बॉडी पार्ट्स हैं जो डिफरेंट एनिमल्स में दिख रहे हैं लेकिन एक जैसे दिखते हैं, और परफॉर्म जो करते हैं फंक्शंस वो भी यहाँ पे सेम रहते हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन नहीं है यहाँ पे। इंस्टीड वो डेवलप हो रहे हैं सिमिलर नीड्स की वजह से, इसलिए यहाँ पे सिमिलैरिटी उनमें देखने के लिए मिल रहा है। तो एग्जांपल हो जाएगा विंग्स ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज हेल्प देम टू फ्लाई, यानी कि जो बर्ड्स के विंग्स हैं और बटरफ्लाई के विंग्स हैं, दोनों का काम क्या है, उड़ने में ही तो हेल्प करते हैं ना, दोनों का फ्लाई करने में, लेकिन सेम एंसेस्टर्स से शेयर नहीं हो रहे हैं ना, बर्ड्स और बटरफ्लाइज जो हैं वो उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो याद रखना आप होमोलोगस और एनालोगस में क्या डिफरेंस आ रहा है, समझ आ गया होगा। लेसन के एक्सप्लेनेशन में भी देखे थे, एनालोगस में क्या दिखा आपको कि फंक्शन तो सेम है लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं है, और यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट है लेकिन एंसेस्टर कॉमन है। देन हम लोग आते हैं अब 2024 में, यहाँ पे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का दिख गया, और वो भी 2 क्वेश्चन, मतलब नीचे एक और होगा, तो टोटल 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के 3 डिफरेंट सेट से, यानी कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, और बाकी अभी आगे देखेंगे तो समझ आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ क्लास ग्रुप आर सिमिलर, राइट एनी 3 रीजंस फॉर दिस सिमिलैरिटी, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना सेम क्लास ग्रुप में, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सिमिलर होता है। इसके 3 रीजंस आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट रीज़न क्या हो जाएगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ क्लास शेयर कॉमन एंसेस्टर, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबके एंसेस्टर्स कॉमन होते हैं, तो ऑब्वियसली सिमिलर ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे। देन उसके बाद में उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमिलर होता है और फंक्शन भी सिमिलर होता है ड्यू टू जेनेटिक सिमिलैरिटीज़। एंड देन वो अपने इन्वायरमेंट में और अपने जो भी उनका लाइफस्टाइल होता है उसमें वो अडाप्ट कर लेते हैं खुद को, और उसकी वजह से ही उनके जो कैरेक्टर्स हैं और ज़्यादा एक जैसे लगने लगते हैं। देन नेक्स्ट वाले सेट में पूछा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैबिटेट इन इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन में हैबिटेट का क्या रोल है। तो हैबिटेट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इवोल्यूशन को बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए ऑर्गेनिजम्स जो भी रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अडाप्ट करते हैं वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है इवोल्यूशन को। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज या चेंजेस जो भी आते हैं उस हैबिटेट में, उसकी वजह से जो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचुरल सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, यानी कि उनके ट्रेड्स को फेवर करने वाले और उनके स्पीशीज़ को सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कंडीशन बेटर है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सिलेक्ट करते हैं नेचर के उस कंडीशन को, और उसके बाद वो वहाँ पे सर्वाइव करने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद ये जो है वो डेवलपमेंट दिखाता है न्यू ट्रेड्स में या फिर न्यू स्पीशीज़ में, जिसके वजह से इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन थर्ड साइड का बोल सकते हैं, हाउ डज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पॉपुलेशन जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ दिखा रहा है उसका क्या अफेक्ट पड़ता है हैबिटेट पे और ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके वजह से फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारा चीज़ जो है जिसको कि हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं किसी भी हैबिटेट में, जिसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसकी वजह से हैबिटेट जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, डाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, और जो रिसोर्सेस हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, और वहीं पे सम स्पीशीज़ जो हैं वो तो एक्सटिंक्शन भी फेस कर चुके हैं ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल नीड्स। तो ये अफेक्ट पड़ रहा है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का। देन फिर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट आर अडेप्टेशन एंड फॉसिल, जो अभी हम लोग देखे थे 2022 में पूछा हुआ था वही क्वेश्चन यहाँ पे 24 में रिपीट हुआ है। यानी कि अब क्या समझ में आया कि 2023 में एक क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, 2022 में एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, 2023 में एक 3 मार्क्स का प्लस एक 4 मार्क्स का, यानी कि टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। और वैसे ही 24 में भी एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। तो चैप्टर फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक हम लोग सारे क्वेश्चंस तो देख लिए चैप्टर फर्स्ट के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी दी थी, मेरे ख्याल से मैं इस लेसन से आपको सिर्फ 5 टॉपिक्स दी थी कि आपको सिर्फ इतना प्रिपेयर कर लेना है और उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो सही हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो देख ही लिए हैं। अगर आप वो टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा लेफ्ट साइड में बॉटम वाले कॉर्नर पे, और उसको वहाँ पे आप क्लिक करके वो टॉपिक वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ये चैप्टर 2 है इसका वीडियो आपको
राइट साइड में शो हो रहा होगा, बॉटम साइड में आप यहाँ पे क्लिक करके चैप्टर 2 का वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब if you are new to my channel, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.